अक्षरधाम मंदिर आज सुबह सुबह जब ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक वहां पर पहुंचे, वहां पर जो साधु संत थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए अपनी पत्नी के साथ। और ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राजघाट पर अभी मौजूद हैं ऋषि सुनक, लेकिन आज सुबह सुबह वो दिल्ली के मशहूर अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे थे और भगवान स्वामी नारायण का उन्होंने किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की, किस तरह से वो दंडवत होते हुए नजर आए, वो तस्वीरें। समीर, ये अगर ना बताया जाए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं तो इस कपल को देखकर कोई कह सकता है कि ये ब्रिटिश पीएम होंगे? आपको इन तस्वीरों को देख के लग रहा है, चाहे वो हो चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, जिस तरह के पोशाक में वो पहुंची हैं और जिस तरह से वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये एवं श्रीवास्तव, ये लगेगा आपको कि कहीं से सैल्यूट करना चाहूंगा जिस तरीके से ये अपनी आइडेंटिटी को, एक तो आइडेंटिटी होती है, उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा शोकेस कर रहे हैं और हैं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इनकी पॉलिटिक्स ऐसी है जो दिखा रही है कि आपका धर्म और आपकी राजनीति दोनों अलग तरह से सरवाइव कर सकते हैं। अम्बेसडर मल्होत्रा, मैं आपके पास आता हूं, शिवांग के पास जाना है। शिवांग, बताइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है राजघाट में? अब आगे वहां पर हम कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते देख पा रहे हैं? अच्छा, शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, ये कार्यक्रम समीर जो है वो अब मंदिर में मौजूद थे। शिवांग, अक्षरधाम मंदिर पे आप थे जब वहां पर पहुंचे थे ऋषि सुनक, और अभी तस्वीरें आ रही हैं आरती उतारते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, साधु संतों के साथ फोटो खिंचाते हुए, तिलक लगाए हुए ऋषि सुनक की। ये कितनी अहम है, बताइए। देखिए, बहुत अहम है क्योंकि अक्षरधाम मंदिर में जिस तरीके से ऋषि सुनक ने अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना की है, वहाँ के डायरेक्टर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस किस आस्था के साथ उन्होंने वहाँ पे आरती की, किस तरीके से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और जिस तरीके से वहाँ के पुजारियों से एक एक चीज़ वो समझ रहे थे, जिस तरीके से वो खुद आरती वहाँ पे गा रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, वो अपने आप में कहीं ना कहीं न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर बड़ा संदेश देता है। और इसके बाद खास तौर पर जब वो राजघाट पहुँचे हैं तो वहाँ भी वो प्रधानमंत्री के बेहद करीब खड़े हैं और हर चीज़ को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी गए थे तो वो हग आपने देखा होगा कि किस गर्माहट के साथ दोनों एक दूसरे से गले मिले थे। कल भी जब रात्रि भोज था, जब ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो वहां पे एक बहुत ही कमाल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल शिवांग, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के अंदर से हमारे पास आई हैं जो TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषि सुनक पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर क्या कह रहे हैं ऋषि सुनक के मंदिर दर्शन को लेकर, सुनिए। देखिए, उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। तो देखिए, अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर को हम सुन रहे थे और यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान जो हैं वो भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे उनकी बातों को सुनकर। और ये कितना अद्भुत है अपने आप में, ये हम इस बात का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। जितनी अद्भुत ये तस्वीरें हैं उतना ही अद्भुत ये बयान भी था कि जब पूजा अर्चना करने के लिए ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक अंदर ही थे, पूजा अर्चना चल रही थी, आरती चल रही थी, वो बाकायदा वहां पर मत्था टेकते हुए अपनी पत्नी के साथ नजर आए। और उनका जो स्टाफ था वो थोड़ा चिंतित भी हो रहा था कि भाई साहब का जो वक्त है वो काफी यहां पर मंदिर में उन्होंने दे दिया है, तो अब उनको चलना चाहिए। लेकिन ऋषि सुनक पूरी तरह से मंदिर में पूजा अर्चना काफी देर तक करते रहे। उस बारे में जो अक्षरधाम मंदिर के डायरेक्टर हैं वो बता रहे थे। दो तस्वीरें बहुत ये गौरव खास हैं। बिल्कुल, एक तरफ ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर में और दूसरी तरफ राजघाट पर बाबू के समाधि। फिर भी मैं अक्षरधाम के डायरेक्टर की बाइट पर आना चाहूंगा। जो उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है ऋषि सुनक के वो समर्थक जो उनके हिंदू होने पर बहुत गर्व करते हैं या उनके सनातनी होने पर बहुत गर्व करते हैं, वो उस बाइट को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करने वाले हैं आज, क्योंकि उन्होंने जो बताया उससे लगता है कि ऋषि सुनक बहुत ज्यादा दिलचस्पी रख रहे थे अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के लिए।
और लोग हैं जी। उनके लिए क्या पावरफुल मैसेज जाता है जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं सारी दुनिया में, बिल्कुल कि ये देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है किस तरह से जो है मतलब कितना रिलीजियस है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, मतलब मतलब अपनी आइडेंटिटी को और सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं, भारतीय संस्कृति से अगर हम इसको जोड़कर देखें तो सबके लिए ये थोड़ा गर्व की अनुभूति देने वाला लम्हा है कि भाई भारतीय संस्कृति से इस कदर जुड़ाव ब्रिटिश पीएम का, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं और उस पर उन्हें फक्र भी है। दूसरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी है, बात, हाँ। क्योंकि एक मेजॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कंट्री में रहने के बावजूद उन्होंने, और मुझे लगता है बहुत जेन्युइन है, बहुत कुछ लोग दिखावा क्योंकि ऋषि सुनक को मालूम होगा सर कि ये तस्वीरें आने वाली हैं, आने वो वाली जाएंगी, ब्रिटेन में भी लोग देखेंगे। ये जेन्युइन बात है, उनका मतलब ऐसा नहीं है कि ये दिखावा कर रहे हैं। और वो जब अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंपेन कर रहे थे उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं। जब उन्होंने ऑफिस में ग्रहण अपना ज्वाइन किया तो उन्होंने हिंदू रिचुअल्स के साथ किया, गीता पे उन्होंने हाथ रख के कसम खाई। तो ये सब चीज़ें हैं कि उनका कहने जो मैसेज ये है कि आपकी रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, इन सब का कोई आपस में जोड़ के नहीं देखना चाहिए। रिलीजन इज अबव एवरीथिंग एंड दैट्स पर्सनल टू यू। आपका अपना है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करिए, दुरुपयोग तो बिल्कुल ही नहीं करिए किसी भी काम के लिए। तो ये एक मैसेज है अगर निकाला जाए इसमें से। अब चूंकि वो भारत आए हुए हैं तो ऐसे मौके पे वो जरूर ऐसी जगह जाना चाहेंगे, बिल्कुल, जहाँ पे जिससे उनकी भारत से उनका नाता भी रहा है। तो बहुत और एक बहुत अच्छा संदेश पूरे विश्व को दिया है कि आधुनिकता और परंपराओं का एक किस तरह से पालन कर सकते हैं, किस तरह से सामंजस्य कर सकते हैं। सही बात है। और पूरे विश्व को एक संदेश दे के गए। और धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म के मायने तो बहुत बड़े हैं ना। तो ब्रिटिश पीएम के लिए एक वो हिंदू धर्म से आते हैं तो उसको वो फॉलो करते हैं, उस पर उन्हें गर्व, और दूसरी तरफ उन्हें अपने धर्म का पालन भी करना है। योर रिलीजन इज वॉट यू डू व्हेन योर प्रेयर इज ओवर, ये कहा जाता है। तो एक तरफ वो धर्म, एक तरफ ये उनका पंथ, एक तरफ हिंदू धर्म, और दूसरी तरफ अपने धर्म का पालन, अपना राजधर्म। बिल्कुल सही। लेकिन आप देखिए इसकी, मैं देख रहा हूँ इसकी थोड़ी बढ़ रही है। विवेक रामास्वामी जो हैं वहाँ, वो भी गर्व से कह रहे हैं मैं हिंदू। हाँ, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बन सकते हैं। हाँ। और उसमें नंबर 2 पर आ रहे हैं, ट्रम्प के बाद उन्हीं का नंबर आ रहा है रिपब्लिकन में। और वो भी कह रहे हैं एक हमारे यहाँ डिफिडेंस रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी में कि आप इस बात को कहना पड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ। मगर ये जहाँ जो मैसेज मैं देखता हूँ, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो नेशनल पॉलिटिक्स है, एंड योर ओन रिलीजन, दीज टू आर नॉट टू बी आइडेंटिफाइड टुगेदर। अगर ये आता, ये रियल सेक्युलरिज्म है। मतलब आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। ऋषि सुनक उसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। जॉन चतुर्वेदी, ये शक्ति हमारे भारतीयों ने इन लोगों को दी है, जिन्होंने हर जगह जाके अपना नाम रोशन किया है। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं टॉप पर है। इसका अगर पॉलिटिकल एंगल निकालूं तो क्या इसका ऋषि सुनक के अपने पॉलिटिकल करियर में ब्रिटेन में रहने वाले एनआरआईज जो इंडियन, जो वहां की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखते हैं, उन पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, वो भी कनेक्ट करेंगे इसको। बिल्कुल पड़ेगा, और ये संदेश शायद उनके लिए भी हो सकता है। बिल्कुल।